दोस्तों, कोमा में दिमाग के अंदर क्या होता है? अगर मैं आपको कहूं कि कोमा में पड़े मरीज का दिमाग पूरी तरह बंद नहीं होता, कि वो कभी कभी आपकी आवाज़ सुन सकता है लेकिन आपको पहचान नहीं पाता, और यह भी कई बार दिमाग खुद को बचाने के लिए शटडाउन मोड में चला जाता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज का वीडियो इसी रहस्य को खोलने वाला है। आईसीयू में जब किसी मरीज को कोमा आता है तो परिवार के मन में सैकड़ों सवाल उठते हैं। क्या वह मरीज वापस आएगा? क्या उसे कुछ याद रहेगा? क्या वह दर्द महसूस करेगा? क्या कोमा का मतलब मौत है? और सबसे बड़ा सवाल, कोमा में दिमाग के अंदर आखिर होता क्या है? आज मैं आपको ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, न्यू इंडियन जर्नल ऑफ मेडिसिन और लेंसेट की रिसर्च के अनुसार इस सब चीज़ों को आसान भाषा में समझाऊंगा। कोमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें मरीज पूरी तरह बेहोश रहता है। वह ना आंखें खोलता है, ना आवाज़, दर्द या टच का मीनिंगफुल रिस्पॉन्स देता है, ना ही पर्पसफुल मूवमेंट करता है। लेकिन ये ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि कोमा मौत नहीं है और ना ही ये गहरी नींद है। यह दिमाग का इमरजेंसी प्रोटेक्शन मोड है। यह ब्रेन टेम्पररी हायर फंक्शंस को बंद कर देता है ताकि खुद को और बॉडी ऑर्गन्स को बचा सके। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की परिभाषा के अनुसार कोमा का मतलब प्रोलॉन्ग्ड अनकॉन्शियसनेस है जो सीवियर ब्रेन डिसफंक्शन की वजह से होता है। सवाल आता है, कोमा होता क्यों है? ब्रिटिश मेडिकल जर्नल और लेंसेट की बड़े स्तर की स्टडीज बताती हैं कि इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेन इंजरी, सड़क दुर्घटना, स्ट्रोक, ऑक्सीजन की कमी जैसे कार्डियक अरेस्ट या ड्राउनिंग, सीवियर इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जैसे बहुत लोअर शुगर या लिवर किडनी फेलियर और ड्रग ओवरडोज। इन सभी कारणों में से एक समान बात होती है, दिमाग के सर्किट्स इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ब्रेन कॉन्शियसनेस को सस्टेन नहीं कर पाता। अब समझते हैं कि कोमा में दिमाग के अंदर होता क्या है। 3 सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। पहला होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि ब्रेन का वह पार्ट है जो सोचने, समझने, यादें बनाने और इमोशनल कंट्रोल करने वाला हिस्सा होता है। वह स्लो हो जाता है। दूसरा ब्रेन स्टेम का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, यानी जागृत रखने वाला स्विच इनएक्टिव हो जाता है। और तीसरा ब्रेन मेटाबॉलिज्म शार्पली गिर जाता है। लेंसेट न्यूरोलॉजी की पैट स्किन स्टडीज कहती है कि कोमा में ब्रेन की एनर्जी कंजप्शन लगभग 60% तक कम हो जाती है, यानी दिमाग खुद को एनर्जी सेविंग मोड में डाल देता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोमा में मरीज सुन सकता है? ब्रिटिश मेडिकल जर्नल और हार्वर्ड की रिसर्च स्टडीज बताती हैं कि हल्के कोमा में कुछ पेशेंट्स आवाज़ें सबकॉन्शियसली रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन डीप कोमा में मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। यही कारण है कि आईसीयू डॉक्टर्स हमेशा परिवार को पॉजिटिव बातें करने के लिए कहते हैं, क्योंकि कुछ सिग्नल्स दिमाग तक पहुंच सकते हैं पर समझ नहीं होते। यह मिथ है कि कोमा में मरीज सब सुनता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह सच नहीं है। अगला सवाल है, क्या कोमा में दर्द महसूस होता है? ये कोमा की डेप्थ पर डिपेंड करता है। मॉडरेट कोमा में कुछ पेन रिफ्लेक्सेस हो सकते हैं, लेकिन डीप कोमा यानी जिनका जीसीएस 3 से 8 है, उसमें कॉर्टेक्स इनएक्टिव हो जाता है, इसलिए दर्द या कॉन्शियसनेस अनुभव नहीं होती। इसी वजह से आईसीयू में पेन मेडिसिन दी जाती हैं ताकि कोई रिफ्लेक्सिव डिस्कम्फर्ट ना हो। पूरी दुनिया में कोमा की सिवियरिटी मापने के लिए डॉक्टर एक स्केल का इस्तेमाल करते हैं जिसे ग्लासगो कोमा स्केल या शॉर्ट में जीसीएस कहते हैं। ये तीनों चीज़ों को मेजर करता है, आई, वॉइस और मरीज के हाथ पाँव का मूवमेंट। इसका स्कोर 3 से 15 तक होता है। 15 नॉर्मल होता है, 13 से 14 हल्का कोमा, 9 से 12 मॉडरेट कोमा और 3 से 8 यानी डीप कोमा। जीसीएस जितना कम, कोमा उतना गहरा और रिकवरी उतनी चैलेंजिंग होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आईसीयू केयर की। कोमा के दौरान आईसीयू में मशीनें और मेडिसिन दिमाग को स्टेबलाइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वेंटिलेटर ब्रीदिंग को सपोर्ट करता है, बीपी कंट्रोल मेडिसिन ब्लड फ्लो को ब्रेन तक पहुंचाती हैं, फीडिंग ट्यूब न्यूट्रिशन देते हैं, ब्रेन स्वेलिंग कंट्रोल करने के लिए पावरफुल मेडिसिन दी जाती हैं, सीजर कंट्रोल ड्रग्स दिमाग को प्रोटेक्ट करती हैं और हर घंटे न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग की जाती है। आईसीयू मैनेजमेंट रिकवरी चांसेस को ड्रामेटिकली बदल देता है। अगला सवाल है कि क्या कोमा रिवर्सिबल होता है? न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की स्टडीज कहती है हाँ, कई केसेस में। ट्रोमैटिक कोमा में लगभग 50 से 60% पेशेंट रिकवरी करते हैं। मेटाबॉलिक कोमा में रिकवरी रेट सबसे बेहतर है। स्ट्रोक और ऑक्सीजन लॉस कोमा में रिकवरी की सीवियरिटी पर डिपेंड करते हैं। अगर ब्रेन स्वेलिंग कम हो जाए, इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए, ऑक्सीजन सप्लाई रीस्टोर हो जाए और टॉक्सिन निकल जाए तो कोमा रिवर्सिबल हो सकता है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन, कोमा और ब्रेन डेथ में फर्क क्या होता है? दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन पूरी तरीके से अलग चीजें हैं। कोमा में दिमाग स्लो होता है लेकिन अलाइव होता है, रिकवरी पॉसिबल है। ब्रेन डेथ में दिमाग परमानेंटली बंद हो चुका है, नो रिफ्लेक्स, नो ब्रीदिंग, ईईजी फ्लैट और लीगली इसे डेथ माना जाता है। इसलिए याद रखें, कोमा डेथ अलग अलग है। अगला सवाल है, मरीज कोमा से कैसे जागता है?
रिकवरी स्टेप बाय स्टेप होती है। सबसे पहले आंखें खुलती हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं आती, फिर रिफ्लेक्स मूवमेंट्स वापस आते हैं, फिर आवाज़ या टच पर हल्का रिस्पॉन्स आने लगता है। धीरे धीरे पेशेंट सिंपल कमांड समझने लगता है। इसके बाद धीरे धीरे कॉन्शियसनेस और मेमोरी वापस लौटती है। कई मरीज कोमा के दौरान कुछ भी याद नहीं रखते, यह बिल्कुल नॉर्मल और एक्सपेक्टेड है। अंत में सवाल आता है, क्या कोमा के बाद पूरी रिकवरी पॉसिबल है? लेंसेट की रिसर्च बताती है कि लगभग 40 से 50% पेशेंट मीनिंगफुल रिकवरी अचीव करते हैं और कई यंग पेशेंट 3 से 6 महीने में नॉर्मल लाइफ में लौट आते हैं। रिकवरी कॉज, कोमा का ड्यूरेशन, ब्रेन स्वेलिंग, उसकी उम्र, फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन और आईसीयू केयर पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। प्रॉपर रिहेबिलिटेशन रिकवरी को कई गुना तेज कर देता है। अंत में कोमा कोई रहस्य नहीं है, प्योर न्यूरोसाइंस है। दिमाग खुद को बचाने के लिए शटडाउन मोड में जाता है। सिग्नल्स कभी कभी सबकॉन्शियस लेवल पे पहुंच सकते हैं। डीप कोमा में दर्द का एहसास नहीं होता और सबसे महत्वपूर्ण, कोमा रिवर्सिबल है। बहुत से लोग पूरी तरह रिकवर होकर नॉर्मल जीवन जीते हैं और कोमा मौत नहीं है, आशा हमेशा रहती है। धन्यवाद।